हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैक टॉक्स विद राहुल। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस टावर्स की, जिसके अंदर मुझे एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो उसके बारे में बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें। पहली चीज़, कोविड के टाइम पे अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखिएगा। सबकी हर संभव मदद कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत है, और वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे एक वीडियो लेके आता हूँ, और कल से मैंने एक ऑप्शन की सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसका वीडियो मैं 9 से 10 बजे के बीच में लेके आता हूँ। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली बेसिस पे जो वीडियोज़ हैं मेरे मिलते रहें। चलिए तो बात करते हैं इंडस टावर्स की। ह्यूज अपॉर्चुनिटी मैंने कहा, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टडी करते हैं, इसके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो इंडस टावर जो है, ये बेसिकली टावर्स से रिलेटेड, जो अपने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के जो टावर्स वगैरह होते हैं, जो टावर्स वगैरह जो लगते हैं, उन सबको मैनेज करती है। उन सब के अंदर एक लीडिंग कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा स्टेक भारतीय इंफ्राटेल का पहले था। भारतीय इंफ्राटेल के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। ये भारतीय जो ग्रुप है, जो पेरेंट जो है भारतीय, उसकी एक यूनिट है, टावर यूनिट है, जिसके अंदर जो जो भारतीय इंफ्राटेल है वो टावर यूनिट है। इंडस टावर से एक अलग कंपनी थी पहले, राइट। लेकिन भारतीय इंफ्राटेल का उसके अंदर स्टैक था। तो भारतीय जो ग्रुप है उसका, ये भारतीय इंफ्राटेल एक टावर का यूनिट है, और इंडस टावर जो है उसके अंदर भारतीय इंफ्राटेल की भागीदारी थी पहले। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिसंबर 2020 पिछले साल जो है, इनका मर्जर जो है वो भारतीय इंफ्राटेल के अंदर हो गया है। और अब ये दोनों कंपनी मिला के सबसे मार्केट लीडिंग कंपनी है। ना कि हिंदुस्तान में, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा टावर्स जो हैं इस कंपनी के हैं, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़, ये भारतीय इंफ्राटेल जो है, भारतीय एयरटेल, जो अपना एयरटेल है, वो भारतीय एयरटेल उस इसी का इसी ये आपस में सब्सिडरी कंपनी हैं सारी। तो भारतीय इंफ्राटेल जो है वो टावर यूनिट से रिलेटेड है, और भारतीय जो एयरटेल है वो उसके बारे में आपको पता ही है, राइट। तो इंडस टावर का इसके अंदर मर्जर हुआ है भारतीय इसके अंदर, भारतीय इंफ्राटेल के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। चलिए साइड पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखें, अब द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडस टावर्स एंड भारती इंफ्राटेल मैक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है ये टेलीकॉम टावर कंपनी अब हो चुकी है, राइट। भारतीय इंफ्राटेल एंड भारतीय एयरटेल अलग अलग सब्सिडरीज हैं, भारतीय के अंदर ये आती हैं। जो टावर से रिलेटेड जो बिजनेस है वो भारतीय इंफ्राटेल का और भारतीय टावर्स का है, सॉरी, जो इंडस टावर्स का है। अब इनका मर्जर हो गया इसके अंदर। तो पहली चीज़, तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है जो मर्जर के रिगार्डिंग चीज़ है, राइट। इसके रिगार्डिंग और बाद में करूँगा आपसे, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा, इसका बिजनेस देखें अपन, तो एक ही कॉम्पिटिटर इसका जो है वो है रिलायंस जियो। और रिलायंस जियो की मैं बता दूं आपको, रिलायंस जियो ने जो है अपना जो है एक अच्छा स्टैक जो है, वो इस टावर बिजनेस से रिलेटेड जो स्टफ जो है, वो एक कनाडा की कंपनी है, मुझे नाम तो याद नहीं है, उसको सेल आउट किया है उसने। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा लीड प्लेयर जो है वो भारतीय इंफ्राटेल अभी है। भारतीय इंफ्राटेल अभी है, और कह सकें तो इंडस टावर और भारतीय इंफ्राटेल हैं, जो कि मर्ज्ड हैं, अब एक कंपनी हो, राइट। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो बिज़नेस है वो बिज़नेस आने वाले टाइम में, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है, जिस जिस तरीके से 5G वगैरह भी अभी आ रहा है, उसके अंदर ये कंपनीज के कस्टमर, हाई कस्टमर्स होने ही वाले हैं। आजकल अभी भी जो काफ़ी पेनिट्रेशन बाकी है, बहुत से लोग जो ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अभी स्मार्टफोन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, इनका बिजनेस भी इंक्रीज होने वाला है। चौथी चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं आपको, रिलायंस जियो ने काफ़ी अच्छी, जो जब जियो आया था 2016 के अंदर जब आया था, तब ये कंपनीज काफ़ी प्रेशर के अंदर थी। जो भारतीय एयरटेल वगैरह ये जो कंपनी काफ़ी प्रेशर के अंदर थी। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि भारतीय जो है वो अब रिलायंस के सामने बिल्कुल खड़ा हुआ है। एक अच्छा इसका सर्विस बेस्ड है, सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं। जो भारतीय एयरटेल की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और भारतीय एयरटेल जो टावर्स वगैरह का जो बिजनेस है वो भारतीय इंफ्राटेल का है।
तो मेरे हिसाब से बिजनेस के हिसाब से बिल्कुल भी ये प्रेशर के अंदर अब बिल्कुल कंपनी नहीं है, और एक लीडिंग जो है कॉम्पिटिटर है अभी रिलायंस जियो का, राइट। और जिस तरीके से सर्विस वगैरह देखी जाए ना भारतीय की, तो वो फार बेटर मुझे तो लगती है रिलायंस जियो से कंपेयर करें तो, राइट। तो सारी चीज़ें इसके फेवर में, अभी मर्जर हुआ है वो फेवर में है। तो ये ओवरऑल मैंने बिजनेस बता दिया। अब हम इंडस टावर की बात करेंगे स्पेसिफिकली, और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में बताऊंगा। शीट्स के अंदर देखते हैं क्या होता है। अगर शीट के अंदर देखें यहाँ पे देखी जाए, देखो पेरेंट वेबसाइट इसकी ये भारतीय इंफ्राटेल के नाम से ही है। उसके अलावा देखें तो ये 70,000 करोड़ की कंपनी है इंडस टावर। करंट प्राइस इस पर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू ये है, ROC परफेक्ट है 20%। ऐसी कंपनीज के अंदर अगर ये 20% की करीबन ROC अगर मेंटेन कर रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है, मैं बता दूं आपको। डेट टू इक्विटी, डेट है कंपनी के ऊपर नो डाउट, उसके बारे में देखेंगे नीचे क्या है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो तकरीबन 70% है, वो भी नीचे देखें क्या है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि इसका एक माइनस फैक्टर है, वो बता दूँ, वो प्लेस परसेंटेज जो है इनके शेयर जो हैं, ये नंबर जो है 40% है सॉरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये शेयर्स जो गिरवी रखे हुए हैं या फिर जो प्लेस्ड हैं, उसके अंदर हमेशा ये देखना चाहिए कि प्लेयर कौन सा है, राइट। तो पेरेंट कंपनी कौन सी है, ग्रुप कौन सा है, कितना मतलब कितनी वजन है कंपनी में, मार्केट में कहाँ पोजीशन करती है वो कंपनी। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, पैसों की ज़रूरत के अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट। आपके घर में भी आप हर चीज़ से सक्षम हो गए, लेकिन कभी ऐसा टाइम होता है जो हम प्लीज़ कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आपकी इनकम सही है, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप वैसे स्ट्रांग हैं, एक टेम्प्रेरी टाइम था उस आया है आपके, एक प्रॉब्लम आई है या जो भी है, तो उसके अंदर कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे भी नहीं लगती है, राइट। मुझे भी नहीं लगती है। कई बार सिचुएशंस होती हैं जब शेयर्स को तो प्लेस करना पड़ता है, और उसका रीज़न यही है कि ये काफ़ी प्रेशर में थे पिछले 2-3 साल से, जब जियो ने सारी मुफ्त के अंदर चीज़ें बांटी थी। तो जो इनका जो एक सब्सिडी जो भारतीय एयरटेल वगैरह एयरटेल कंपनी है, वो प्रेशर में थी, उस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ प्लेजिंग वगैरह हुई है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी वरी करने की बात नहीं लगती। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्यों। चलिए नीचे बात करते हैं नीचे आते हैं। और एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखिए 7.83%, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड ही देती है, बहुत अच्छा, बहुत कम कंपनी जितना अच्छा डिविडेंड देती है, मैं आपको बता दूँ। चलिए बात करते हैं, अब नीचे आते हैं। नीचे आए यहाँ पे हम, तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखिए कंपनी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। जून 20 सितंबर 2020 तक कंसिस्टेंट इन्होंने परफॉर्मेंस दी, सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन दिसंबर 2020 के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो गई। और क्यों हुई, जिसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ड्यू टू दैट मर्जर। ये मर्जर हुआ, उस वजह से कंपनी की वैल्यूएशन देखिए कितनी बड़ी, सेल सारी जो है, जो कंबाइंड सेल्स हैं वो कितनी बड़ी हैं कंपनी के, राइट। क्योंकि सारी चीज़ें मर्ज हो गई हैं इसके अंदर। उसके अंदर फिर नेक्स्ट क्वार्टर में अमेजिंग ग्रोथ है। यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन 50% की ग्रोथ है, ये 50 नहीं 60% की ग्रोथ है, ये अमेजिंग ग्रोथ है। मार्च 2021 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो अमेजिंग है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंसेस भी इनके इंक्रीज हुए हैं, नो डाउट। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे OPM इनका इंक्रीज हुआ 3% से, अदर इनकम थोड़ी कमी आई है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे जाए, यहाँ पर 1796 करोड़ हुए हैं, जो 1238 करोड़ थे, राइट। नेट प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है, यहाँ पे सबके अंदर 60-70% का इजाफा हुआ है। तो सेल्स बोलती हैं, जब इस तरीके से काम होते हैं तो सारी सेल्स बोलती हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें। अमेजिंग, यहाँ पे देखेंगे आप 2020 के अंदर जो यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, यहाँ पे ये मार्च 2021 के अंदर ये दोगुना हो गई है यहाँ पे इनकी जो सेल्स हैं, राइट। ये ईयरली सेल्स के फिगर्स हैं यहाँ पे देखिए, तकरीबन 6,500 करोड़ था, यहाँ पे 14,000 करोड़ हो गया, 60% की ग्रोथ हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी डबल है यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। नंबर्स देखिए आप, राइट, जब नंबर्स होते हैं तो अपना बोलते हैं। उसके अलावा डिविडेंड पे आउट देखिए, यहाँ पे 59% था पिछले साल, आज अभी 143% है, करेक्ट।
तो फिगर्स देखिए, सारी चीज़ें, बिजनेस अच्छा है, फिगर्स इतने अच्छे मेंटेन करके रखे हैं। बैलेंस शीट के अंदर जाके देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर देखिए आप यहाँ पे शेयर कैपिटल इनका इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू दैट मर्जर। उसके अलावा अगर आप इसका जो रिजर्व देखेंगे, वो रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं। बोरोइंग्स यहाँ पे इनकी बोरोइंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन उसका रीज़न है वो क्यों इंक्रीज़ हुई है वो हम नीचे आके पता करते हैं। फिक्स एसेट्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो फिक्स एसेट्स ये हैं, और ये यहाँ पे फिक्स एसेट जो हैं इनके वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, राइट। तो उस वजह से यहाँ पे जो इनके एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, उस वजह से यहाँ पे जो है ये इनकी बोरोइंग यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं, राइट। उसके अलावा आप देखोगे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जीरो, तो सारी अगर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इन दोनों चीज़ों के बोरोइंग्स को और इन्वेस्टमेंट का पैसा यहाँ से गया है, तो तकरीबन यही पैसा निकल के आएगा यहाँ पे फिक्स एसेट के अंदर, राइट। तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। कैश देखिए यहाँ पे अमेजिंग यहाँ पे दिखता है, तकरीबन 7,500 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे दिखता नज़र आता है। आरओसी इनका काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे जो है 70% की होल्डिंग है, और इसके अंदर मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ। देखिए प्रोमोटर्स के अंदर 70% की होल्डिंग। प्लेयर्स देखिए कौन कौन है। भारती एयरटेल, जो कि मैंने आपको बताया था कि भारती का ही ये सब्सिडरी है, भारती एयरटेल, जो भारती इंफ्राटेल और ये भारती एयरटेल की सब्सिडरी है। नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये भी एक सब्सिडरी है इनकम इंफ्राटेल की, भारती की। दोनों जो है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे भारतीय इंफ्राटेल का आता है, राइट। यहाँ पे ये भारतीय इंफ्राटेल की सब्सिडी यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी आ जाएगा। ये देखिए ऑनर जो है भारतीय एयरटेल, जो भारतीय इंफ्राटेल जो कंपनी है वो ये भारतीय एयरटेल इनके ऑनर हैं, और ये भी इनकी सब्सिडरी है यहाँ पे, कंपनी सब्सिडरी कंपनी है ये। और मैं आपको बताऊँ ये कहीं लिखा हुआ होगा, और आज का वीडियो लॉन्ग होने वाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ 2020 द कंपनी रेवेन्यू सोल्ड टू दिस वाइल इन द टोटल टू दिस द कंपनी इज करंटली ओन्ड बाय भारती एयरटेल। भारती एयरटेल जो है ये ओन्ड है। एंड नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ भारती एयरटेल। ये भारती एयरटेल की सब्सिडरी है, राइट। तो नथिंग टू वरी अबाउट। तो ये इसी का है। तो ये तकरीबन इनकी होल्डिंग काफ़ी अच्छी नज़र आती है, और ये इनके मालिक हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी कुछ इन्वेस्टमेंट इनके हैं इनके अंदर, दूसरी जो कंपनी है उनके। उसके अलावा मैं सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप पब्लिक के पास में देखेंगे ना, तो 1% भी पैसा नहीं है पब्लिक के पास में। अब मुझे ये बताइए कि इतनी अच्छी जब होल्डिंग्स है इन लोगों की, प्रमोटर्स की, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि ये शेयर अब नीचे जाने वाला, कोई अपना नुकसान करेगा? चाहेंगे कि ये शेयर नीचे जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये शेयर बिल्कुल ऊपर जाने वाला है, और वो चार्ट पैटर्न के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो चार्ट पैटर्न के अंदर जाके देखते हैं अभी, ठीक है। उसके पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ऑल्सो। तो अब हम चार्ट के अंदर जाते हैं। चार्ट के अंदर देखिए मैं पहले से ही मैंने बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये एक परफेक्ट सी यहाँ पे बनाया, मतलब ये इस तरीके से जो अक्यूमुलेट हुई हैं चीज़ें, उसका सीधा मतलब नज़र आता है कि ये जो शेयर्स हैं ये ऊपर इसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट सी इसने बनाया, और ये पूरा इंडिकेट कर रहा है कि ये जो शेयर है ऐसे ही ऊपर निकलेगा। 1% भी भागीदारी नहीं है पब्लिक की यार। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं बताऊँ वॉल्यूम्स देखिए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये जो लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये इस वाली लाइन में ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है ये शेयर। अगर आप इसको नोटिस करेंगे ना, बहुत टाइम से ये शेयर कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे इस लाइन के अंदर, और इस लाइन से ये शेयर कभी भी यहाँ से ऊपर निकल सकता है। अगर इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसके अंदर आ सकता है, राइट। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है ना, तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम है बिकने वाले। जो वॉल्यूम्स, जो रेड कैंडल्स आप देखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम्स में काफ़ी कम है, क्योंकि पब्लिक के पास में पैसा बचा ही नहीं है। जो भी सारा है वो भी निकालने की जुगाड़ में है ये लोग, राइट। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा सा एक हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसने बनाया है यहाँ पे
शेयर बना रहा है यहाँ पे देखेंगे शेयर यहाँ से यहाँ आया, उसके अलावा यहाँ पे ये बनाया, उसके अलावा यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर। हो सकता है यहाँ से थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद में इस वाली रेंज को जब इसने अगर ब्रेकआउट दे दी यहाँ पे, तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे मुझे नज़र आती है इसकी। और इसका टारगेट मैं आपको बता दूँ, मेरा टारगेट में कोई मिडिल टारगेट नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा टारगेट यहीं पे इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी पर नज़र आता है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से लगता है कि ये काफ़ी बुलिश मोड में जाएगा शेयर, और जब ये निकलेगा ना तो पता भी नहीं पड़ेगा कब निकल गया। तो ये तकरीबन 83% की इसकी ग्रोथ मुझे नज़र आती है। मैं लाइफ टाइम से पहले बिल्कुल नहीं निकलने वाला हूँ, ना तो मैं यहाँ पे निकलने वाला हूँ, ना मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ, मैं सीधा यहीं पे निकलूँगा अगर निकलूँगा तो। और मुझे काफ़ी अच्छी इसके अंदर ग्रोथ नज़र आती है। तो ये आज का एनालिसिस है इंडस टावर का, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस वाइज भी, फंडामेंटली भी, और चार्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छा ये सारी चीज़ें शो कर रहा है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन इट। अगर आप चाहें तो आप अपना एनालिसिस करें, उसके बाद में आप जो भी पोजीशन आपके बना सकते हैं। मेरी इसके अंदर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बस लर्निंग के पर्पज़ पे सारी चीज़ें सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम जो है हमारी स्किल्स को जो है काफ़ी अच्छी कर सकें। तो दिस इज़ फॉर टुडे। शाम को 9 से 10 के बीच में वापस एक वीडियो आएगा रिलेटेड टू ऑप्शन ट्रेडिंग, वो सेकंड वीडियो होगा। अगर आप चाहें तो उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप उस टाइप के पर्सन है कि यार मेरे पास टाइम नहीं मिलता है सारी चीज़ें ऑप्शंस वगैरह करने के लिए, मैं जॉब करता हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ, और मैं बस स्विंग ही कर सकता हूँ ताकि, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल गलतफहमी है। आप ऑप्शन के अंदर भी काम कर सकते हैं अगर आप फुल टाइम काम करते हैं, जॉब करते हैं तो भी। तो अगर आप चाहें तो मेरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। उसके अलावा कुछ वीडियोस के एनालिसिस मैंने किए हैं, काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं अभी। अगर REC लिमिटेड की बात की जाए, IRFC की बात की जाए, जिलेट की बात की जाए, उज्जीवन की बात की जाए, टाटा स्टील, BSL, सारे शेयर्स अब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी। तो चाहें तो इनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई विल मीट यू एट 9:30 today, and after that by tomorrow at 7 o'clock. So stay tuned, stay connected, take care, bye bye, ध्यान रखिएगा अपना।